प्रदेश की राजनीति में आने वाले वर्षों का माहौल पहले से कहीं अधिक तीखा और रणनीतिक होता दिखाई दे रहा है। बिहार चुनाव के नतीजों ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्साह बढ़ाया है, बल्कि उसकी चुनावी रणनीति में भी नया आत्मविश्वास जोड़ दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने विजय के उत्साह को संयमित रखने की सलाह अवश्य दी, लेकिन उससे इतर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अपने हालिया भाषण से साफ कर दिया है कि यूपी में 2027 के चुनावों की नींव बिहार वाले कैंपेन मॉडल पर ही रखी जाएगी। उनके भाषण में जिस तरह जंगल राज की छाया बार बार उभरी, वह आने वाले महीनों में राजनीतिक विमर्श का प्रमुख मुद्दा बनने जा रही है। बिहार में जंगल राज शब्द का इस्तेमाल बीते 2 दशकों से लगातार होता रहा है और चुनावी भाषा में ये एक स्थापित मुहावरे की तरह जगह बना चुका है। एनडीए के राजनीतिक अभियानों में यह आरोप इस रूप में प्रस्तुत होता है कि विपक्ष सत्ता में आते ही कानून व्यवस्था को गर्त में धकेल देता है। 2025 के बिहार चुनाव में भी इस शब्द का व्यापक उपयोग हुआ और उसका असर भी दिखा। इसी मॉडल को अब यूपी में लागू करने की शुरुआत दिख रही है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार बीजेपी की रणनीति इस बार स्पष्ट रूप से दोहरे लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी। एक तरफ सपा सरकार के 2012-2017 कार्यकाल को लेकर जंगल राज की स्मृति को नए ढंग से ताजा करना और दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ को मजबूत, निर्णायक और जीरो टॉलरेंस वाले नेतृत्व के रूप में स्थापित करना। इस नैरेटिव बिल्डिंग की शुरुआत उसी प्रकार के भाषणों से हो रही है जैसा गोरखपुर में सुनने को मिला। योगी आदित्यनाथ ने अपने हालिया संबोधन में संकेत देने की कोशिश की कि 2027 के चुनावों में सुरक्षा, कानून व्यवस्था और अपराध जैसे मुद्दे ही असल में तय करेंगे कि राज्य कौन चलाएगा। उनका भाषण एक प्रकार से चेतावनी था कि यूपी के नागरिकों को सपा के पुराने शासनकाल की स्थितियों की याद रखनी चाहिए। योगी ने ये तर्क भी दिया कि उत्तर प्रदेश ने 2017 के बाद से जिस प्रकार विकास, निवेश, सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों का अनुभव किया है, वह विरोधी दलों की सरकार में संभव नहीं था। उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को इस रूप में पेश किया जैसे राज्य की पूरी व्यवस्था अराजकता से निकलकर एक नियंत्रित, सुरक्षित ढांचे में रखी गई हो। ये वही भाव है जो बिहार में बीजेपी अपने लिए गढ़ती रही है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी इन संकेतों को समझ रही है और अखिलेश यादव भी इस माहौल को भांपते हुए सक्रिय हो गए हैं। वे बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी आने वाले चुनावों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और दुष्प्रचार के जरिए वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश करेगी। अखिलेश का तर्क है कि जंगल राज जैसे शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष को बदनाम करने के लिए किया जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि बीजेपी खुद ऐसे कई मुद्दों पर घेरी जा चुकी है जिसमें कानून व्यवस्था और अपराध शामिल है। उन्होंने ये भी दावा किया कि यूपी में अपराध के आंकड़े सिर्फ सरकारी कागजों में घटते दिखाई जा रहे हैं, जबकि जमीन पर हालात अलग हैं। अखिलेश का ये आक्रामक तेवर बताता है कि सपा इस बार शुरुआती दौर से ही अपने बचाव और पलटवार दोनों रणनीतियों पर काम कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी की रणनीति का मकसद बिहार मॉडल की तरह चुनावी विमर्श को भावनात्मक और वैचारिक धरातल पर ले जाना है, जहां विकास और शासन जितना मायने नहीं रखता, उससे कहीं अधिक एक नैरेटिव मायने रखता है। 2025 के बिहार चुनाव में भी यही देखा गया है कि अपराध, जातीय राजनीति और जंगल राज जैसे विषयों ने माहौल को पूरी तरह नियंत्रित किया। यूपी में ये प्रयास और भी बड़े स्तर पर दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ जातीय समीकरण, सामाजिक संरचना और राजनीतिक इतिहास बिहार से कहीं अधिक जटिल है। यूपी का चुनाव राष्ट्रीय राजनीति के लिए तयकारी साबित होता है, इसलिए बीजेपी इसे प्रतीकात्मक लड़ाई की तरह लड़ना चाहती है। योगी आदित्यनाथ का भाषण इस संदर्भ में देखा जाए तो ये बीजेपी की दीर्घकालिक चुनावी तैयारी का संकेत भी है। उनके भाषण में कई बार ऐसे वाक्य दोहराए गए जिसका उद्देश्य सीधे विपक्ष की छवि को कमजोर करना था। उन्होंने न सिर्फ 2012 से 2017 की घटनाओं को गिनाया, बल्कि ये भी कहा कि अगर शासन बदल गया तो विकास रुक जाएगा और अपराध फिर बढ़ने लगेंगे। ये संदेश चुनाव से 2 साल पहले देना कोई आकस्मिक घटना नहीं मानी जा सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि राजनीतिक कैंपेनिंग अब सालों पहले शुरू हो जाती है और बीजेपी संगठनात्मक क्षमता का उपयोग करते हुए जनता के बीच एक ही तरह का संदेश बनाए रखना चाहती है। अखिलेश यादव ने इस भाषण के तुरंत बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी की सबसे बड़ी कोशिश यही है कि असल मुद्दों को पीछे ढकेल दिया जाए। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, शिक्षा और महंगाई जैसे विषयों को दबाने के लिए बीजेपी डर की राजनीति को आगे बढ़ाती है। अखिलेश का दावा था कि यूपी में 2027 का चुनाव विकास और रोजगार
बिहार जैसे सवालों पर लड़ना चाहिए, न कि कथित जंगल राज जैसे बनावटी मुद्दों पर। सपा के भीतर इस बात को लेकर भी चर्चा है कि बीजेपी की रणनीति के चलते उन्हें अपनी छवि को आधुनिक विकासवादी और दक्ष प्रशासन वाली पार्टी के रूप में मजबूत करना होगा। यूपी की राजनीति में आने वाले महीनों में ये साफ देखा जाएगा कि दोनों पक्ष अपने अपने नैरेटिव को किस तरह जनता तक पहुंचाते हैं। बीजेपी के पास एक मजबूत नेतृत्व और व्यापक संगठन तंत्र का लाभ है, जबकि सपा सामाजिक आधार और युवा नेतृत्व के दम पर मुकाबले में है। लेकिन नैरेटिव की ये लड़ाई असल में भावनाओं और स्मृतियों की लड़ाई है। बीजेपी ये स्थापित करने की कोशिश कर रही है कि यूपी ने 2027 के बाद से अपराध और अराजकता से मुक्ति पाई है, इसीलिए इस दिशा को जारी रखने की जरूरत है। सपा ये भी दिखाना चाहती है कि बीजेपी की उपलब्धियां प्रचार आधारित हैं और असल चुनौतियां जस की तस बनी हुई हैं। राज्य की जनता के बीच इस समय ये सवाल उभर रहा है कि क्या यूपी का चुनाव भी बिहार की तरह जंगल राज बनाम सुशासन का मॉडल अपनाएगा। योगी आदित्यनाथ के भाषण और राजनीतिक संकेतों को ध्यान में रखा जाए तो इसका जवाब हाँ लगता है। चुनावी मौसम चाहे 2 साल दूर हो, लेकिन ये साफ है कि हवा पहले ही तैयार होने लगी है। दोनों ही पक्ष अपनी जमीन मजबूत करने में जुट चुके हैं। बीजेपी अपनी उपलब्धियों को अपराध पर नियंत्रण, पुलिस सुधार और विकास परियोजनाओं के जरिए प्रचारित कर रही है। वहीं सपा लगातार इस नैरेटिव को चुनौती दे रही है और बीजेपी पर राजनीतिक अभियानों को आर्थिक व सामाजिक मुद्दों से भटकाने का आरोप लगा रही है। फिलहाल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, राजनीतिक बयानबाजी और भी तेज होगी। बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों के चेहरे महत्वपूर्ण रहेंगे, जबकि सपा के लिए अखिलेश यादव का नेतृत्व केंद्र में रहेगा। लेकिन इस लड़ाई की मुख्य धुरी वही होगी जो अभी से बनना शुरू हुई है, यानी जंगल राज की व्यापक राजनीतिक व्याख्या और इसका प्रभाव। ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस नैरेटिव को किस तरह स्वीकार करती है और क्या बीजेपी की रणनीति यूपी में भी वैसी ही सफल रहती है जैसे उसने बिहार में दिखाई। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।